नमस्कार। सोल टेल में आप सबका स्वागत है। शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करने जा रहा है 28 जनवरी 2025 को और आने वाले 4 महीनों के लिए मीन राशि में रहेगा, यानी 30 मई 2025 तक। शुक्र का ये गोचर मीन राशि में इतना खास क्यों है? क्योंकि शुक्र 4 महीनों तक मीन राशि में रहेगा। आमतौर पर शुक्र एक राशि में 1 महीने या 28 दिन तक रहता है, लेकिन इस बार शुक्र मीन राशि में 4 महीनों तक रहने वाला है। शुक्र 1 मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक वक्री रहेगा। शुक्र 18 मई 2025 तक राहु की युति में रहेगा। गोचर का बुध राहु और शुक्र की युति में शामिल होगा और मार्च के अंत तक गोचर का शनि और चंद्र अमावस्या पर इस युति में शामिल हो जाएगा। 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण होगा। शुक्र 8 साल बाद एक ही राशि में वक्री होता है। पिछली बार शुक्र 2017 में मीन राशि में वक्री था। मीन राशि में शुक्र का ये वक्री होना 2017 में हुई घटनाओं को फिर से दोहरा सकता है। शुक्र का वक्री होना आपको आपके पर्सनल रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। किसी भी पुराने रिश्ते को ठीक करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। जब शुक्र वक्री होता है तो आपको फाइनेंशियल सेटबैक्स का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी भी लग्जरी आइटम पर पैसा खर्चा न करें। जब शुक्र मार्गी होगा तो आपको इस बात का बोध होगा कि लव, डिवोशन और फाइनेंशियल ग्रोथ का आपके लिए क्या अर्थ है। शुक्र का ये गोचर 12 राशियों पर कैसे प्रभाव डालेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। तो शुरू करते हैं मेष से। मेष या एरीज के लिए शुक्र का ये गोचर आपके 12th हाउस में होगा। शुक्र का ये गोचर गुरु के साथ यानी बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहने वाला है। बृहस्पति आपके 2nd हाउस में यानी वृषभ राशि में पहले से ही मौजूद है। शुक्र आपका 2nd लॉर्ड है, अपनी उच्च की राशि में रहेगा। आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे। आपका रुझान लग्जरी खरीदने की ओर रहेगा। जब तक शुक्र मार्गी है ये समय फॉरेन ट्रैवल्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है और ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत ही बेहतर समय है। जब शुक्र आपके 12वें घर में होता है तो आपका रुझान एक्सपेंसेस की ओर रहता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा या फिजूल खर्ची में भी पैसा नष्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ब्रांडेड वस्तुएं या ब्रांडेड कपड़े की बहुत सारा पैसा ज़ाया कर सकते हैं। तो आपको इस सभी बातों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि 29 मार्च को शनि आपके 12th हाउस में प्रवेश करने वाला है और मेष राशि की साढ़े साथी तब शुरू होगी। आपकी जो भी एक्सपेंसेस है, आपके जो भी फाइनेंसेस है, आपको एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा, अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होगा, ताकि आने वाला जो समय है वो काफ़ी कठिन रहने वाला है आपके लिए। क्योंकि जब आपकी साढ़े साथी शुरू होती है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। जो भी काम है उसे डबल एफर्ट्स करने के बाद ही आपको उसके परिणाम जो है उसके मिलते हैं। तो अभी आपको बहुत सोच समझ कर खर्चे करने होंगे। और शुक्र जब वक्री होगा 1 मार्च 2025 से लेकर 12 अप्रैल 2025 तक, तब अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तब आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और आपके जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, उस पर नियंत्रण रखें। जब कभी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह एक नीच ग्रह की तरह ही काम करता है। तो जब शुक्र वक्री होगा तो आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि इस दौरान मार्च तक शुक्र राहु की युति में रहेगा और राहु भी भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है और एक्सपेंशन भी करने वाला ग्रह है। तो आपके जो भी पास्ट रिलेशनशिप से जुड़े मसले हैं वो फिर से उभर कर आ सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ में हलचल हो सकती है। आपको 29 मार्च 2025 के बाद ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन मीन में होने वाला है और मेष राशि की साढ़े साथी शुरू होगी। आपको आपके खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। फिजूल के खर्चों से बचें, क्योंकि शनि महाराज इनकम प्राप्ति के लिए आपसे दुगना काम करवाएंगे। आपको केयरफुली कदम आगे बढ़ाने होंगे। आपको अपने इमोशनल वेलबींग पर भी काम करना होगा। और जब शुक्र मार्गी होगा और अगर आप नए रिश्ते या रिलेशनशिप की तलाश में हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शुक्र 18 मई तक राहु के साथ युति में रहेगा। तब तक आपका नेचर एक स्पेंडथ्रिफ्ट नेचर रहेगा। आपको सही और गलत में पहचान करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो तब तक आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर पर जब शुक्र वक्री है तब आपको इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपका शुक्र अच्छा स्थित है आपकी जन्म कुंडली में तो आपके लग्जरीज बढ़ाएगा और आपके
जो स्पाउस है उन आपके रिलेशनशिप भी अच्छे बन सकते हैं, लेकिन शुक्र वक्री काल के दौरान आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। वृषभ या टॉरस के लिए 28 जनवरी से 20 मई तक शुक्र आपके 11वें भाव में उच्च का रहेगा। मीन राशि में शुक्र 14 मई 2025 तक बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग बनाएगा। जब शुक्र आपके 11वें भाव में मार्गी होगा तो आपको अपने सामाजिक नेटवर्क सर्कल से जुड़ने के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी सुधर सकती है। आप कई सोशल इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलेंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। आपको आपके पुराने दोस्तों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा और अपने भाई बहनों के साथ संबंध में बेहतरी आएगी। 1 मार्च से 12 अप्रैल 2025 तक शुक्र वक्री रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको आपके सामाजिक सर्कल यानी नेटवर्क सर्कल, दोस्तों और भाई बहनों के साथ बातचीत करते समय बेहद सावधानी बरतनी होगी। कुछ पुराने मुद्दे सामने आएंगे और अगर आप इन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को चतुराई से हैंडल करने की ज़रूरत है। जब शुक्र वक्री हो तो सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय और आपको इन्फ्लुएंशियल लोगों से व्यवहार करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके कार्यों की गलत व्याख्या की जा सकती है या मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। शुक्र के वक्री होने के दौरान अपने सोशल सर्कल में संयमित रहने का प्रयास करें। शुक्र 18 मई 2025 तक राहु के साथ है और यह आपके बीच बहुत ज़्यादा लालच पैदा कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अच्छे या बुरे के बीच भेदभाव करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्र के मार्गी होने पर ही साहसी कदम उठाएं। 29 मार्च के बाद जब शनि भी मीन राशि में प्रवेश करेगा और 13 अप्रैल को जब शुक्र मार्गी होगा तो यह समय आपके करियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आपको आपके कार्यस्थल पर जो बहुत दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो प्रमोशन मिल सकता है या वो इंक्रीमेंट भी आपको प्राप्त हो सकता है, या आप में से कुछ लोगों को नई नौकरी का भी अवसर मिल सकता है। मिथुन या जेमिनाई के लिए 28 जनवरी से 20 मई तक शुक्र आपके 10वें भाव में उच्च का रहेगा। जब तक शुक्र मीन राशि में रहेगा, शुक्र 14 मई तक 12वें भाव में बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहेगा। जब तक शुक्र आपके 10वें भाव में मार्गी रहेगा, आपके करियर को बढ़ावा मिलेगा। आपको आपके कार्यस्थल पर अपने बॉस और सबऑर्डिनेट्स का सहयोग मिलेगा। इससे आपकी सोशल सर्कल में वृद्धि होगी। लेकिन शुक्र 18 मई 2025 तक राहु के साथ रहने वाला है, इसलिए आपको आपके वर्क प्लेस में लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह आप में लालच और घमंड भी पैदा कर सकता है। यह आपके बच्चों के लिए एक अच्छा समय है। अगर वे नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन समय है। जब शुक्र 1 मार्च से 12 अप्रैल तक वक्री रहेगा तो आपको आपके कोवर्कर्स, विशेष महिला कोवर्कर या बॉस के साथ आप काम करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते समय आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। आपके कार्यस्थल पर संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए आपको आपके कार्यस्थल पर लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहस या झगड़े से बचें, क्योंकि चीज़ें आपके पक्ष में काम नहीं करेगी। लेकिन एक बार शुक्र मार्गी हो जाने पर चीज़ें सुधर जाएगी और सामान्य भी हो जाएगी, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल शुक्र लंबे समय तक मीन राशि में रहेगा। कर्क या कैंसर के लिए शुक्र 28 जनवरी से 30 मई 2025 तक आपके 9th हाउस में उच्च का रहेगा। जब तक शुक्र मीन राशि में है, शुक्र 14 मई 2025 तक वृषभ राशि के 11वें भाव में बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहेगा। जबकि शुक्र आपके 9th हाउस में मार्गी रहता है। 9th हाउस और 11th हाउस फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। यह आपके फाइनेंसेस को बढ़ाएगा। शुक्र के मार्गी रहने पर आप आपके फाइनेंस के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। ये ट्रांजिट अपने पिता या अपने शिक्षकों से जुड़ने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप उच्च शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है। ये गोचर आपको आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने, सीखने और लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। शुक्र 1 मार्च से 12 अप्रैल 2025 तक वक्री रहने वाले हैं और आपको आपके पिता, शिक्षक, गुरु, मित्र और सोशल नेटवर्क के लोगों से बातचीत करते समय सावधान रहना होगा।
कुछ मतभेद भी हो सकते हैं जो उनके बीच अस्थायी कलह का कारण भी बन सकते हैं। आपको उनके साथ व्यवहार करते समय सावधान रहने की ज़रूरत है। शुक्र के वक्री होने के दौरान आपको लंबी दूरी की यात्रा के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप यात्रा करते समय सभी आवश्यक सावधानी और एहतियात बरतें। यदि संभव हो तो शुक्र के वक्री होने के दौरान लंबी दूरी की यात्राओं से बचने का प्रयास करें। 12 अप्रैल को शुक्र के मार्गी होने के बाद आप आपके पिता, शिक्षक, मित्र या आपके सोशल नेटवर्क के लोगों के साथ विवादों को सुलझने में सक्षम होंगे। शुक्र के मार्गी होने के बाद लंबी दूरी की यात्रा भी आसान हो जाएगी। सिंह या लियो के लिए शुक्र 28 जनवरी से 30 मई 2025 तक आपके 8th हाउस में उच्च का रहेगा। जब शुक्र मीन राशि में होगा तो यह 14 मई 2025 तक वृषभ राशि यानी 10th हाउस में बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहेगा। जब शुक्र आपके 8th हाउस में मार्गी रहेगा तो यह आपको रिसर्च से जुड़े काम करने में अवसर देगा, जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ये आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि शुक्र बृहस्पति का डिस्पोजिटर है और आपके 10th हाउस में परिवर्तन योग में है। आप ऑकल्ट स्टडीज में शामिल भी हो सकते हैं या रिसर्च से जुड़ा काम कर सकते हैं। जब शुक्र आपके 8th हाउस में उच्च का होगा और मार्गी होगा तो आप आपके वित्तीय मामलों में सुधार देखेंगे। आपको अनअर्न्ड मनी या पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपके जॉइंट असेट्स में से भी आपको लाभ होगा। 1 मार्च से 12 अप्रैल तक शुक्र वक्री रहेगा। यह एक ऐसा गोचर होगा जब आपको आपके फाइनेंसेस, जॉइंट असेट्स और पैतृक संपत्ति के बारे में सावधान रहना होगा। अपने फाइनेंसेस या पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों को लेकर कोई जोखिम ना ले। शुक्र के राहु के साथ होने के कारण संभावना है कि आप आपके कार्यालय में महिलाओं से संबंधित कुछ स्कैंडल्स में फंस सकते हैं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्र के वक्री होने के दौरान आपको आपके कार्यस्थल पर बहुत ट्रांसपेरेंट होना होगा, लेकिन 12 अप्रैल के बाद शुक्र मार्गी होने पर चीज़ें सुलझ जाएगी। कन्या या वर्गों के लिए शुक्र 28 जनवरी से 30 मई 2025 तक आपके 7th हाउस में उच्च का रहेगा। जब तक शुक्र मीन राशि में रहेगा तब तक वह 14 मई 2025 तक वृषभ राशि के 9th हाउस में बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहेगा। जबकि शुक्र आपके 7th हाउस में मार्गी रहेगा, इससे आपको जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और इससे आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। शुक्र के मार्गी रहने पर एक दूसरे के बीच आपसी समझ और रिस्पेक्ट रहेगा। आपको आपके जीवन साथी से प्यार और समर्पण भी मिल सकता है। 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच शुक्र वक्री होने जा रहा है। यह वह समय होगा जब आपको आपके जीवन साथी और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ अपने संबंधों में सावधानी बरतनी होगी। 7th हाउस में शुक्र के वक्री होने के कारण आपके रिश्ते में कुछ गलतफहमियां और टकराव भी हो सकते हैं। जब कोई उच्च का ग्रह होता है, लेकिन जब वो ग्रह वक्री गति में होता है तो वह अपना लाभ देने या अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ होता है। एक बार शुक्र मार्गी हो जाने पर सभी टकराव सुलझ जाएंगे। तुला या लिब्रा के लिए शुक्र 28 जनवरी से 30 मई 2025 तक आपके 6th हाउस में उच्च का रहेगा, यानी मीन राशि में रहेगा। जब तक शुक्र मीन राशि में रहेगा, ये 14 मई 2025 तक वृषभ राशि के 8th हाउस में बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहेगा। जब तक शुक्र आपके 6th हाउस में मार्गी रहेगा, ये कोवर्कर्स या आपके एम्प्लॉयज़ के बीच हार्मनी या सहयोग लाएगा। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। शुक्र नीच भंग राजयोग में भी है। आप में से कुछ लोगों को विदेश में काम करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी भी मिल सकती है। 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच शुक्र वक्री होने जा रहा है। आपको आपके कोवर्कर्स और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतनी होगी। अगर इन्हें रिजॉल्व नहीं किया गया तो कुछ गलतफहमियां हो सकती है और इससे कुछ डिस्प्यूट्स भी पैदा हो सकते हैं। आपको इस समय ओपन कम्युनिकेशन बनाए रखना होगा। शुक्र के वक्री होने पर आप आपके डेली रूटीन में टेम्पररी डिसरप्शन का अनुभव भी कर सकते हैं। एक बार शुक्र मार्गी हो जाए तो आप सभी विवादों को सुलझाने में सक्षम हो जाएंगे और शांतिपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ सकेंगे। वृश्चिक या स्कॉर्पियो के लिए शुक्र 28 जनवरी से 30 मई 2025 तक
मीन राशि में यानी आपके 5th हाउस में उच्च का रहेगा। जब तक शुक्र मीन राशि में है यह 14 मई 2025 तक वृषभ राशि के 7th हाउस के बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहेगा। जब तक शुक्र आपके 5th हाउस में मार्गी रहेगा ये आपके फाइनेंसेस में सुधार करेगा और आपको स्पेकुलेटिव गेंस भी देगा। यदि आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड नौकरी में इन्वॉल्व है या आप कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो यह एक अच्छा गोचर है। यदि आप सिंगल है और आप आपके जीवन में एक रोमांटिक पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि शुक्र राहु के साथ है, इसलिए आपको सीमाएं बनाए रखने और रिश्ते का सम्मान करने की आवश्यकता है। जब तक शुक्र आपके 5th हाउस में मार्गी और उच्च का है तब तक आप क्रिएटिव और इनोवेटिव भी रहेंगे। 1 मार्च से 12 अप्रैल 2025 तक शुक्र वक्री होने जा रहा है। आपको आपके रिश्ते में निष्ठा बनाए रखने की आवश्यकता है, अन्यथा ये आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। जब भी कोई ग्रह उच्च होता है तो वह एक नीच ग्रह की तरह काम करता है। शुक्र के वक्री होने पर आपको किसी भी जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करें। एक बार जब शुक्र मार्गी हो जाता है तो आप आपके क्रिएटिविटी, इनोवेशन, लव लाइफ और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के साथ आगे बढ़ पाएंगे। धनु या सैजिटेरियस के लिए शुक्र 28 जनवरी से 30 मई 2025 तक मीन राशि में यानी आपके 4th हाउस में उच्च का रहेगा। जब तक शुक्र मीन राशि में है शुक्र 14 मई 2025 तक वृषभ राशि के 6th हाउस में गोचर कर रहे बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहेगा। जब तक शुक्र आपके 4थे भाव में मार्गी रहेगा यह चतुर्थेश और षष्ठ भाव के स्वामी के बीच परिवर्तन के कारण आपकी माँ, रियल इस्टेट के मुद्दे, घरेलू जीवन, कोवर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ अस्थायी समस्याएं पैदा कर सकता है। इन पहलुओं को निपटने के दौरान आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके घरेलू मामले, आपके माताजी के संबंधित कोई मामले हो सकते हैं, उनके हेल्थ के रिलेटेड भी कुछ समस्याएं हो सकती है। आपके कोवर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच के डायनामिक्स बदल सकते हैं, उनमें कुछ अनबन हो सकती है, आपको वो संभालना पड़ेगा। और इस दौरान जब शुक्र वक्री है आपको कोई भी जोखिम भरा निर्णय नहीं लेना होगा। 1 मार्च से 12 अप्रैल तक शुक्र वक्री रहेगा और आपको आपके माताजी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या कोवर्कर्स या एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं इन सभी मामलों को आपको सावधानी से हैंडल करना होगा, क्योंकि शुक्र राहु के युति में रहेगा और आप में एक भ्रम पैदा कर सकता है, एक लालच पैदा कर सकता है, आप में अनवांटेड ईगो भी पैदा कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों को बचने के लिए आपको ये जो भी रिश्ते हैं, आपकी माताजी हो सकती है, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, इन सभी को आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा, क्योंकि 6th हाउस ये कॉन्फ्लिक्ट्स का है, कोर्ट कचहरी का है। अगर आप ये सभी मामले अगर अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे तो ये आपको कॉन्फ्लिक्ट्स या कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आने वाले 4 महीने आपको बहुत ही सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे। मकर या कैप्रिकॉर्न के लिए शुक्र 28 जनवरी से 30 मई तक मीन राशि में उच्च का रहेगा, यानी आपके 3rd हाउस में उच्च का रहेगा। जब तक शुक्र मीन राशि में है यह 14 मई 2025 तक वृषभ राशि के 5th हाउस में स्थित बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहेगा। जब तक शुक्र आपके 3रे भाव में मार्गी है यह आपके क्रिएटिव स्किल्स के लिए अवसर देगा। यह आपके भाई बहनों और पड़ोसियों से जुड़ने का भी एक अच्छा समय है। इसे आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। छोटी दूरी की यात्रा करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है। यह आपके स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में जोखिम लेने का भी एक अच्छा समय है। लेखकों, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों और पब्लिकेशन के लिए ये अच्छा वक्त है। 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच शुक्र वक्री होने जा रहा है। जबकि शुक्र वक्री है यह गोचर आपको आपके कम्युनिकेशन और आपके भाई बहनों और पड़ोसियों और अपनी संतान के साथ बातचीत करने में सावधानी बरते। आपको कुछ डिसएग्रीमेंट्स का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको आपके शब्दों से सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी सोशल मीडिया प्रोजेक्ट या पब्लिकेशन से जुड़े कार्य पर काम करते समय कुछ अस्थायी देरी या रुकावटें भी आ सकती है। आपको आपकी छोटी दूरी की यात्राओं में सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें देरी हो सकती है। एक बार जब शुक्र मार्गी हो जाता है तो आपके 3rd और 5th हाउस के मामले जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन, भाई बहन, पड़ोसी, यात्राएं, स्पेकुलेशन और बच्चों से संबंधित चीज़ें आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगी।
कुंभ या एक्वेरियस के लिए शुक्र 28 जनवरी से 30 मई 2025 तक आपके दूसरे भाव में यानी मीन राशि में उच्च का रहेगा। जब तक शुक्र मीन राशि में रहेगा तब तक वह 14 मई 2025 तक वृषभ राशि के चौथे भाव में स्थित बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहेगा। जब तक शुक्र आपके दूसरे भाव में मार्गी रहेगा तब तक आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके फाइनेंसेस में वृद्धि होगी और आपको धन संचय के अवसर भी प्राप्त होंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहेंगे। आप आपके घर पर किसी मंगल कार्य, समारोह या गेट टुगेदर्स में शामिल भी हो सकते हैं या आपके घर में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच शुक्र वक्री होने जा रहा है। यह वह समय है जब आपको आपके फाइनेंसेस और आपके परिवार के साथ बातचीत करने के तरीके में सावधानी बरतनी होगी। आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि आप किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं या आपको गलत समझा जा सकता है। 12 अप्रैल के बाद जब शुक्र मार्गी हो जाएगा तो आपका परिवार और फाइनेंसेस सुचारू रूप से चलेगा। मीन या पाइसेस के लिए शुक्र 28 जनवरी से 30 मई 2025 तक आपके लग्न में उच्च का रहने वाला है। जब शुक्र मीन राशि में होगा तो यह 14 मई 2025 तक वृषभ राशि के यानी 3rd हाउस में स्थित बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में रहेगा। जब शुक्र आपके लग्न में मार्गी होगा तो आप अधिक सोशल, आत्मविश्वासी और लोगों के प्रति फ्रेंडली होंगे और इससे आप अधिक सोशल कनेक्शंस बना पाएंगे। आप आपके फिजिकल अपीयरेंस पर अधिक ध्यान देंगे। ये आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आप खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होंगे जो आपके किसी भी मुद्दे को संबोधित करने और हल करने में मदद करेगा। शुक्र 1 मार्च से 12 अप्रैल तक वक्री रहेगा। जबकि शुक्र वक्री है और राहु के साथ है, राहु भ्रम, अहंकार और लालच पैदा करता है। आपको आपकी कम्युनिकेशन में सावधान रहना होगा।